हाँ भाई, बन लिए बैड बॉय। देख लिया इंस्टाग्राम पे कि डोंट बी द नाइस गाय, बी द बैड बॉय टेकिंग गर्ल्स। नहीं हुआ ना कुछ भी बेनिफिट। मैं पहले ही जानता था, क्योंकि सही बात बोलूँ तो बैड बॉय बनना कभी तुम्हारे लेता ही नहीं। तुम्हारी नेशनल पर्सनैलिटी वो नहीं थी बैड बॉय वाली। और मेरी बात मानो, अगर तुम नेचुरली चिड़िया होते हो और तुम मान लो समुद्र में तैरने की कोशिश करते हो, तुम डूब के मर जाते हो। लेकिन तुम अभी तक नहीं मरे हो, तुम डूबने से पहले ही मेरे पास आ चुके हो। अब देखो चीज़ क्या है, यू कांट बी अ बैड बॉय, ठीक है। अगर तुम्हारे पास बैड बॉय बन के रिजल्ट आ रहे होते, तुम ये वीडियो क्लिक नहीं करते। तुम्हारे पास रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, इसलिए तुम ये क्लिक कर रहे हो। और ये जो बैड बॉय वाले टाइप थी जो रेड पिल में खासकर, ये अर्ली 20s में थी, जब हर कोई किसी को शाहरुख खान बनना था, हर किसी को वो जब वी मेट वाला आदित्य बनना था। एवरीवन वांट्स टू बी द ग्रीन फ्लैग, ठीक है। और तब तुम देखते हो कि बंदा अपनी नेशनल पर्सनैलिटी छोड़ के ग्रीन फ्लैग बनने या फिर नाइस गाय बनने की तरफ दौड़ रहे थे। तब बोला गया था फक द नाइस गाय, बी द बैड बॉय। अब उसका जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट पार्ट हो चुका है। हर बंदा अपनी नेशनल पर्सनैलिटी छोड़ के सबको बनना है द बैड बॉय, द फक गाय, एंड पता नहीं जो भी वर्ड ये यूज़ करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, फिर से वही होने वाला है। थोड़े टाइम बाद फिर एक लहर आने वाली है बी द नाइस गाय की। और मैं वो लहर आने से पहले तुम्हें बता देता हूँ हाउ टू बी द परफेक्ट गाय, ठीक है, जो लहरों से बच के रहे। सबसे पहले मेरी एक बात समझो, हर किसी की पर्सनैलिटी उनके उन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो शायद उनके कंट्रोल में नहीं थे। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कैसे पाला है। और जब मैं अपब्रिंगिंग की बात करता हूँ, कुछ लोग अफेंड हो जाते हैं। देख भाई, मुझे तुझे अफेंड करके झाड़ फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। जस्ट मैं तुझे रियलिटी बता रहा हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ, इमोशनल रिलेशनशिप, वो तुमसे कैसा प्यार करते हैं। ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं कि तुम नेचुरली किस तरफ टेंड करते हो। नाउ मोस्ट ऑफ अस नेचुरली बैड बॉय नहीं होते हैं। मे बी कुछ हो गए तुम में से, मोस्ट ऑफ अस नेचुरली नहीं होते। और तब हमें जब बोला जाता है कि बी द बैड बॉय, हम जब फेक पर्सनैलिटी करते हैं, वी गेट फक्ड, एब्सोल्युटली फक्ड। इंस्टेड ऑफ बैड बॉय मैं तुम्हें एक और अच्छा आर्केटाइप देता हूँ जो तुम्हारे काम भी करेगा। एंड आई होप यू गेट सक्सेस फ्रॉम दिस, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि बैड बॉय से ज़्यादा तो सक्सेस मिलेगी तुम्हें इस आर्केटाइप से। तो आर्केटाइप होने वाला है योर नेचर पर्सनैलिटी टाइप प्लस द हार्ड वर्किंग ह्यूमरस का है। सो वॉट यू हैव टू डू, पहले तुम्हें अपनी नेचुरल स्टेट पता करनी है। नेचुरल स्टेट कैसी होगी। सो मोस्ट ऑफ अस नेचुरली नीडी होते हैं, इसलिए हमें अपनी स्टेट पता। नेचुरली नीडी नहीं होते, सॉरी, लेकिन हम लोग नीडी हैं अभी फ़िलहाल, मोस्ट ऑफ अस की बात करी जाए, क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच ऑप्शन। तो हमें लगता है कि वुमेन को बहुत अच्छी रानी बनाओ, पेडेस्टलाइज करो। एब्सोल्युटली बुलशिट। सबसे पहले ये देखो नेचुरल स्टेट कैसे पता चलेंगे। लेट्स सपोज कि तुम्हारी फेवरेट वुमेन पूरी दुनिया में जो भी है, वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। शी इज़ योर 100%। तुम कुछ भी करो लौड़ापन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। शी इज़ योर एंड एवरीथिंग। उसे तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें देगी। और उसके बाद अब तुम डेटिंग अप्रोच कर रहे हो, तो गैस करो तुम कैसे सामने वाली फीमेल को ट्रीट करोगे। अगर उसके बाद भी तुम उसे अच्छा ट्रीट करोगे, यू विल ट्रीट हर नाइस, यू विल बी द जेंटलमैन। तुम्हारी नेचुरल पर्सनैलिटी जेंटलमैन वाली, क्योंकि अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर छोड़ के जा रही तो जा, चल 4 आउट ऑफ 10, मेरे पास मेरी 10 आउट ऑफ 10 है। इमेजिनेशन की पावर लगेगी। और कि तुम उसके बाद थोड़ा सा ये ट्रीट करोगे, ये रूड हो जाओगे, या फिर रूड तो मैं नहीं होने को कहता हूँ किसी को भी, लेकिन ऑफकोर्स तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, थोड़ा डिस्टेंस पर्सनैलिटी टाइप हो जाएगा, अटैचमेंट स्टाइल चेंज हो जाएगा। सो ऑफकोर्स ये तुम्हारा नेचर आएगा। जब तुम्हें अपना नेचर पता चल गया, तो अब तुम्हें करना है इसमें इम्प्रूवमेंट। हाउ टू डू इम्प्रूवमेंट, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो यार सबसे पहले तुम्हें नीडीनेस को किक करना पड़ेगा, ठीक है। नीडीनेस अनअट्रैक्टिव होती है, बेसिक है, ये तो 1 2 + 2 4 वाली बात हो गई। तो नीडीनेस को कम करने का सबसे प्यारी चीज़ है जो मैं भी यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा तगड़ी है। दूसरी चीज़ के लिए नीडी हो जाओ। जस्ट बी नीडी फॉर सम अदर थिंग। एक चीज़ जो तुम उससे ऊपर रखो। 2 चीज़ हो सकती हैं, लेकिन एक मान लेते हैं। लेट्स से तुम्हें कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है, क्योंकि अभी तुम ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए तो एग्ज़ाम पे आते हैं। तुम्हें एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, जस्ट पुट इट ऑन प्रायोरिटी। मतलब अब तुम्हें ऐसा ऑप्शन है, या तो मैं आज का अपना ये चैप्टर ख़त्म कर सकता हूँ जो मेरा गोल था ये आज का, या मैं उससे बात कर सकता हूँ। इफ़ यू गो फॉर चैप्टर देन द पेपर इज़ योर प्रायोरिटी। इफ़ यू गो फॉर हर, टॉकिंग विद हर, ये जो भी कहते हैं, शी इज़ योर प्रायोरिटी। तो जस्ट अपनी प्रायोरिटी चेंज करने से तुम नीडीनेस का एंगल बिल्कुल बदल दोगे। एंड ट्रस्ट में, जैसे तुम नीडी नहीं होते हो, तुम्हें बैड बॉय पर्सनैलिटी दिखाने की जरूरत नहीं होगी, पुश पुल गेम खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने नेचुरल पर्सनैलिटी टाइप में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगोगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। बड़ा भाई छोटा भाई जो भी मान के ट्रस्ट करो मेरी बात, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो तुम यूज़ करने वाले हो वो है ह्यूमर। तो मेरी बात मानो, तुम किसी भी सिचुएशन से ह्यूमर से बच सकते हो। तुम्हारी उसने बेइज्जती कर दी, तुम्हें हर्ट करा, और तुम वो दिखाना नहीं चाहते, ह्यूमर इज़ योर गो टू गाय। क्योंकि
ट्रस्ट मी यार, दिखा के कुछ होता नहीं है। इफ़ तुम एक डेट पे गए, शी हर्ट यू, है ना, उसने तुम्हें किसी तरह से करा और तुम वहाँ पे हो गए, अब इवन तो तुम्हें लगेगा कि ओ ये तो मैं तो बहुत वो हो गया, गुड गाय है ना, मूवी कैरेक्टर टाइप हो गया, वो सब दिखाता हूँ, शी लॉस्ट अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, थोड़ा सा मान लो तुम इसे रेड पिल कह लो, लेकिन होता, ठीक है। यू डोंट हैव टू शो कि वो तुम्हें इतना इफेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है उसकी चीज़ें। अगर ऐसा दिखाते हो तो थोड़ा फक्ड अप डायनामिक लग सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ी सी उसे पावर मिल जाती है और देन डायनामिक थोड़े से शिफ्ट होते हैं। तो ह्यूमर इज़ योर गो टू। तुम बुरे मूड को अच्छा कर सकते हो, अच्छे मूड को और अच्छा कर सकते हो। यू कैन एस्केलेट द सिचुएशन, यू कैन फिजिकल बाउंड्रीज एस्केलेट कर सकते हो बाय यूजिंग ह्यूमर। कुछ भी कर सकते हो और ह्यूमर इज़ योर गो टू गाइड, ठीक है, समझ मेरी बात। तो अगर तुम अपना ह्यूमर इंप्रूव कर लेते हो, आज नहीं होगा कल नहीं होगा, ऑफकोर्स टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ट्रस्ट मी, तुम्हें बैड बॉय अल्फा मेल पर्सनैलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी द फन हैप्पी गाय हु गेट्स द वुमेन, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे होगे, ठीक है। बाकी एंड में ख़त्म करते हैं इस वीडियो को बाय बोलिंग नहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भाई जो मत जाओ ये बैड बॉय पर्सनालिटी, मत जाओ ये जो भी होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ। गो फॉर वॉट्स नेचुरल फॉर यू, तो तुम्हें एक हैप्पी सक्सेसफुल रिलेशनशिप जियोगे। जो नेचुरल है उसे और बेटर करते जाओ। मुझे सब्सक्राइब कर लो तो और बेटर हो ही जाओगे तुम एज अ ह्यूमन। बाकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो, बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो, डेटिंग के अलावा भी इम्प्रूविंग योर फिजिक, वर्किंग ऑन योर बिजनेस, लर्निंग स्किल्स, बीइंग बेटर मेंटली एंड इमोशनली। बाकी मिलता हूँ तुमसे कल, लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं, है ना।